हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। दोस्तों, आज हमारा देश विकसित देशों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रहा है, चाहे वो सैन्य ताकत हो या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में हो। चाहे आप कुछ भी कहें, हमारे देश के लोगों के पास हुनर की कोई कमी नहीं है। आज हम आपको अपने देश की खूबसूरती से वाकिफ करवाने वाले हैं। अपने देश के कुछ सबसे अलग इंसान से मिलवाएंगे जिनके जुनून ने दुनिया में तहलका मचा दिया। ये सबसे अलग हैं और शायद इसीलिए ये इतने सफल भी हैं। कुछ चुने हुए लोग दुनिया में सबसे अलग काम करने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने तो दुनिया में अपना परचम लहरा ही दिया। साथ ही साथ इन्होंने देश का नाम भी रोशन किया है। तो फिर मिलवाते हैं हमारे देश के कुछ सबसे इंटरेस्टिंग या आप कह सकते हैं जाबाज लोगों से। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। कमल कांति राणा। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जो कि सबसे अलग है, सबसे स्पेशल है। इनका नाम है कमल कांति राणा। ये जो काम करते हैं उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, क्या आग खेलने वाली चीज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आग और पानी से कभी नहीं खेलना चाहिए, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये आग से ही खेलते हैं। आग को ही इन्होंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। और सबसे कमाल की बात यह है, ये फायर आर्ट्स बनाते हैं। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं तो आप ये देखिए कैसे ये आग के साथ खेलकर पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। क्या बात है। आग के साथ खेलकर ये दुनिया की सबसे अलग तरह की पेंटिंग बनाते हैं। इसे कहते हैं सबसे कमाल की चीज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कर कैसे लेते हैं इन चीजों को। तो मैं आपको बता दूं, यही इनकी खासियत है। इन्हें पता होता है कि पेपर में आग के संग कैसे खेलना है, कैसे और कौन से पेपर का हिस्सा जलाना है और कितना जलाना है। ये तमाम तरह की चीजों को मैनेज करते हैं दोस्तों, और अंत में जाकर इस तरह की पेंटिंग बनाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये इस तरह से 300 से ज्यादा पेंटिंग्स बना चुके हैं। कई सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स ये हासिल कर चुके हैं। गणपति भट्ट। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक और ऐसे सुपर टैलेंटेड इंसान से जिसका नाम है गणपति भट्ट। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, जब कोई नारियल या सुपारी के पेड़ पर चढ़ता है तो कितनी परेशानी होती है। इतना ऊपर उठकर नारियल तोड़ना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन इस ट्रेडिशनल और थकाऊ भरे मेथड में बदलाव आया है गणपति जी की वजह से। आप ये देखिए हिंदुस्तान का टैलेंट। गणपति जी ने इसका हल निकालते हुए एक ऐसी कमाल की मशीन डेवलप की है जिसमें बैठकर आप आराम से नारियल तोड़ने का काम कर सकते हैं। आपको बस इस मशीन पर बैठ जाना है और स्विच ऑन करते ये आपको खुद ब खुद ऊपर की तरफ ले जाएगी। कई साल की मेहनत के बाद दोस्तों इन्होंने ये काम करके दिखाया और मशीन बना दी। आपको बता दूं, केरला के रहने वाले गणपति जी खुद एक किसान भी हैं और इनकी उम्र अभी है 60 साल। लेकिन दोस्तों इनकी मेहनत रंग लाई। पहले कितना रिस्क लेके लोग ऊपर चढ़ते थे और गलती से अगर नीचे गिर जाएं तो आप सोचिए जान जाना लाजमी सी बात है। खास बात यह है कि यह मशीन पेट्रोल से चलती है। गणपति जी के अनुसार केवल 1 लीटर पेट्रोल के साथ एक किसान 90 पेड़ों पर चढ़ सकता है। मशीन को तैयार करने में सुरक्षा और सावधानी का खास तौर से ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, ये लगभग इस तरह की 1000 मशीन बेचने का दावा भी करते हैं। अफान कुटी। दोस्तों, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं, चुटकियों में आपकी बात पकड़ लेते हैं। अब जरा आप इनसे मिलिए। ये है अफान कुटी, जिनका हुनर भाई काबिले तारीफ है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये किसी भी तरह के रूबिक क्यूब को सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये आम बात हो गई है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो रूबिक क्यूब को मिनटों में सॉल्व कर देंगे। लेकिन जो बात अफान को स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये बंद आंखों से भी क्यूब को सॉल्व कर देते हैं। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप देखिए कैसे काम कर रहे हैं। ये बहुत ही टैलेंटेड है और इसे सॉल्व करने में इन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। इतना ही नहीं, अफान रूबिक क्यूब सॉल्व करने में हर तरह की प्रतियोगिता जीत चुके हैं। इनकी क्यूब सॉल्व करने की स्पीड को देखकर भाई किसी के भी पसीने छूट जाएं। कई सारे बच्चे हैं जिनको आज ये रूबिक क्यूब सॉल्व करने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मुंबई में रहने वाले अफान की उम्र दोस्तों सिर्फ 15 साल की है। अफान ने आंखों पर पट्टी बांधकर रूबिक क्यूब की मदद से 6 मिनट और 14 सेकंड में लगातार अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर प्रदर्शित करते हुए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक में अपना नाम दर्ज किया है। शिल्पा मीठा। दोस्तों, हमारे देश की महिलाएं भी कम हुनरबाज नहीं है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक और ऐसी महिला से जो कि रियल में खाना बनाना नहीं जानती, लेकिन जब ये क्ले यानी कि मिट्टी से खाना बनाती हैं तो वाकई में सभी के मुंह में पानी आ जाता है। यह चेन्नई की रहने वाली शिल्पा। ये मिट्टी की हेल्प से आर्टिफिशियल फूड बनाती है, वो भी बहुत ही छोटे छोटे। इनकी कलाकारी देखकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। आप कह नहीं सकते कि असली खाना नहीं है। इसको देखने के बाद कोई भी कहेगा यार मुझे इनके हाथ का बना हुआ खाना खिला दो प्लीज। लेकिन भाई ये क्ले आर्ट है। क्या आपने कभी किसी को इस तरह का खाना बनाते हुए देखा था? नहीं देखा होगा। ये है भाई इनका टैलेंट, या फिर मैं कहूँ सुपर टैलेंट। इन्होंने एक काम करना अपनी मम्मी से ही सीखा है। इन्होंने क्ले से डोसा और बर्गर भी बनाया है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इन्होंने आज तक अपने घर पर कभी भी खाना नहीं बनाया है, लेकिन क्ले से शिल्पा ने कमाल कर दिया।
अपनी इस कृतियों को शिल्पा फ्रिज मैग्नेट के रूप में ऑनलाइन बेचती भी हैं। वो भी सिर्फ 30 साल की हैं। इनके इंस्टाग्राम पेज पर 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इन्हें वहां से लगभग हर दिन 20 ऑर्डर्स मिलते हैं। विलास नायक। दोस्तों, एक अच्छी पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन, 2 दिन या फिर 1 महीना? लेकिन अगर मैं आपसे बात कहूँ, एक कमाल की पेंटिंग सिर्फ 2 या 3 मिनट में कोई बना लेता है, तो शायद हो सकता है कि आपको मेरी बात पे यकीन ना हो। लेकिन दोस्त, ऐसे हुनरबाज लोग हैं हमारी दुनिया में। आप मिलिए ना इनसे। इनका नाम है विलास नायक। ये रहने वाले हैं देहरादून के। क्या आप यकीन कर सकते हैं, ये 2.5 मिनट में किसी भी पेंटिंग को बनाकर खत्म कर देते हैं। हिंदुस्तान की ये आन बान शान है और हिंदुस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। इन्होंने 3 साल की छोटी सी उम्र में पेंटिंग शुरू की थी। ये इतने सुपर टैलेंटेड हैं कि इन्होंने कई बार इंटरनेशनल खिताब अपने नाम किए हैं। एशिया गॉट टैलेंट में जो काम इन्होंने किया है वो कभी भी कोई भूल नहीं सकता। इन्होंने इतिहास रचते हुए मात्र 2.5 मिनट में ही जोकर का फेस बना दिया। इन्होंने भारत सहित 23 अन्य देशों में कई बड़े इवेंट्स में अपना टैलेंट दिखाया है। एपीजे अब्दुल कलाम सर से लेकर कई महान हस्तियों की ये चित्र बना चुके हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हर फील्ड में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग मिलते हैं। लिडियन नदस्वरम। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ बच्चे सबसे अलग होते हैं, लेकिन जिनसे अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो वाकई में सबसे अलग हैं। ये है चेन्नई के रहने वाले 15 वर्षीय लिडियन, जिनके पास है पियानो बजाने की अद्भुत कला। वैसे तो पियानो हर कोई बजा लेता है, लेकिन इनके जैसा शायद ही कोई बजा पाता हो। दोस्तों, आप इस छोटे से बच्चे को पियानो बजाते हुए सुनिए। ये ऐसा बजाते हैं भाई जैसे कोई बड़ा कलाकार पियानो बजा रहा हो। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एक समय में 2 पियानो एक साथ बजा सकते हैं। लिडियन ने अपने टैलेंट से न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सबका दिल जीत लिया है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। साथ ही आपको ये भी बता दूं, ये सबसे तेज रफ्तार से भी पियानो बजाते हैं। पियानो पर लिडियन 1 मिनट में 350 बीट्स तक बजा सकते हैं। लिडियन दिन में 5 से 6 घंटे पियानो बजाने का अभ्यास करते हैं। संगीत की दुनिया में वो केवल 7 साल की छोटी सी उम्र से पियानो बजाते आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये इतिहास रच देंगे। AR रहमान लिडियन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे भारत के म्यूजिकल एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया था। उन्होंने वही काम करके दिखाया जिसकी उम्मीद दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चे से करते हैं। इनकी कला को देख के ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में और भी बड़े लेवल पर आपको और हमको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लक्ष्य जंगित। दोस्तों, वैसे तो हर बच्चे का शौक होता है कि वो साइकिल चलाए। हमने भी बहुत चलाई है और आपने भी जरूर चलाई होगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जाबाज लड़के से मिलवाता हूँ जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे, यार ये तो सबसे अलग है। आपने फिल्मों में दोस्तों बहुत सारे स्टंट्स देखे होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, वो 100% रियल है। आप देखिए कैसे ये साइकिल चला रहे हैं। क्या आपने आज तक किसी को ऐसे साइकिल चलाते हुए देखा था? ये अपने आप में एक कमाल का टैलेंट है। ये जयपुर के रहने वाले साइकिलिस्ट हैं, लक्ष्य इनका नाम है। ये एक प्रो MTV स्टंट एथलीट हैं। अपने हुनर के चलते इन्होंने MTV स्टंट ग्रैंड प्रिक्स 2017 का खिताब अपने नाम किया। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, बिना किसी एक्सपर्ट की देखरेख में आप ऐसी कोई भी चीज ना करें। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। उम्मीद करता हूँ लक्ष्य को यार आने वाले टाइम में बॉलीवुड में काम मिल जाए। वाकई में हमारे देश में यार हुनर की कोई कमी नहीं है। पीके सुंदर राजन। दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही कूलर AC की जरूरत महसूस होनी शुरू हो जाती है। और जब गर्मी में गाड़ी चलाने की बात आती है तो सबसे पहले हमें हेलमेट याद आता है। लगता है काश यार सर को ठंडा रखने के लिए कोई साधन मिल जाए। लेकिन अब आपको परेशान होने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चेन्नई के रहने वाले पीके सुंदर राजन ने बनाया है दुनिया का पहला AC वाला हेलमेट। जी हाँ, इसको लगाने के बाद आपको बॉस AC का मजा आ जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना। राजन ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसे हेलमेट में जोड़ा गया है, जो आपको ठंडक देता है। ये डिवाइस हेलमेट के अंदर के टेम्परेचर को बाहर के मुकाबले 6 से 15 डिग्री तक कम रखती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजन जी IIT मद्रास के पास आउट थे। हमेशा से ही इनका मन था कि ये समाज के लिए कुछ करें। बस यही तमन्ना लेकर ये आगे बढ़ते रहे और अंत में एक ऐसी चीज बना दी जो कि किसी ने आज तक डेवलप ही नहीं की थी। आज इनका बनाया गया AC वाला हेलमेट लोगों को बहुत आराम से दे रहा है। लोग चैन से अपनी बाइक को चला पा रहे हैं। जो काम इन्होंने वही करके दिखाया वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस हेलमेट को खरीदने के लिए आपको सिर्फ 2200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब पैसे भी कम और काम भी परफेक्ट। दीपक माली। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कैसे हीरो विलन को पकड़ने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आसानी से छलांग लगाता है। हालांकि भाई ये तो हो गई फिल्मों की बात, लेकिन तो जिंदगी में भी एक बंदा ऐसा है जो नामुमकिन सा लगने वाला इस तरह का कारनामा कर सकता है। ये पुणे के रहने वाले हैं, नाम है दीपक माली, जिसे आप हमारे देश के स्पाइडरमैन भी कह सकते हैं। जब आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आप ये देखिए कैसे ये जंप लगाते हैं। इस तरह की चीजें बहुत ही कम इंसान कर पाते हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो वाकई में कमाल का है। ये सबसे अलग किस्म के पार्कर एथलीट हैं।
एक बार तो ये 22 फ्लोर की मंजिल तक पहुंच गए थे। ये कई बार बहुत ही खतरनाक स्टंट करते हैं, लेकिन ये दोस्तों फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं। लगता है वाकई में स्पाइडरमैन को टक्कर देंगे। आपको बता दूं, दीपक टीम म्याओ और मुंबई पार्कर के को फाउंडर हैं। दीपक को कई क्षेत्रों में उनके शानदार काम के लिए जाना जाता है, जैसे कि बॉलीवुड फिल्में और टीवी विज्ञापन। अभिमन्यु सिंह एंड शिल्पी दुआ। दोस्तों, हम बच्चों के खिलौने घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं असली घर की। जी हाँ, जहाँ लोग रह सकते हैं। आप शायद सोच में पड़ गए होंगे, यार ये मैं कैसे सवाल कर रहा हूँ, पेपर से घर। लेकिन दोस्तों, इस नामुमकिन काम को करके दिखाया है जयपुर के रहने वाले एक कपल ने। इनका नाम है अभिमन्यु और शिल्पी। नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके ये लोग पेपर से घर बनाते हैं। साथ ही आपको बता दूं, ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही बेहतर चीज है। ये दोनों ही आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स हैं और इन्होंने मिलकर इस स्टार्टअप की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के कुछ हुनरबाज लोग। उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।